मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया किसके पास। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया किसके पास। किसने यह दावा किया और कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। यह दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया था। उसने कहा, मैं मर गया था और अब देख युगान युग जीवता हूँ। पूरा दुनिया इस बात से वाकिफ है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और मनुष्यों को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिया। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दा में से वह जी भी उठा। और पवित्र बाइबल इस बात की प्रूफ करती है और स्पष्ट बताती है। और जैसे कि लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही वह पहला शख्स है जो मुर्दा में से जी उठा। और हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि यीशु मसीह इस जगत में आया और वो हमारे पापों के लिए मार खाया और अपनी पवित्र बेशकीमती लहू को बहाया और उसे गाड़ दिया गया और वो फिर से मुर्दा में से तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा है। प्रियो, मरते तो सब हैं, परंतु मुर्दा में से जी उठना एक अलग बात है। और बाइबल के कुछ घटनाओं में हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु लाजर को भी जिलाया और एक विधवा की बेटा को जिलाया और एक सरदार की बेटी को भी जलाया। परंतु इन तमाम घटनाओं को पुनरुत्थान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सब उसी भाव में जिलाए गए थे, यानी कि शरीर के ही भाव में जिलाए गए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का मुर्दा में से जी उठना वास्तविक में पुनरुत्थान था। प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, युगान युग जीवता हूँ। और सच है कि प्रभु यीशु मसीह मर गया था, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह मुर्दा में से तीसरे दिन जी भी उठा। वो मर ही नहीं गया, परंतु तीसरे दिन जी भी उठा। और आज सारे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के मुर्दा में से जी उठने को एक आनंद का समाचार, प्रेम संदेश, खुशखबरी, सुसमाचार और इसको गॉस्पेल भी बोला जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ
कि परमेश्वर के योजना के अनुसार जो मनुष्य के उद्धार के लिए उसने योजना बनाया, उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी था सुसमाचार। ये आनंद का समाचार मनुष्य को जब तब प्राप्त हुआ जब यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह बड़े दावे के साथ में कहता है कि मैं मर गया था और अब देख युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यानी कि चाबियां, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां अब केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। वो चाहे तो किसी को भी मृत्यु और अधोलोक से बाहर निकाल सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन और मृत्यु का स्वामी है, और प्रभु यीशु मसीह ही मृत्यु से जीवंत हुआ है। इसलिए जो उसके पास आते हैं उनको भी जीवन जीवन से परिपूर्ण करने का अधिकार है, और अवश्य रूप से उसके पास आने वालों को जीवन जीवन प्राप्त होगा, जिसको अनंत जीवन कहा जाता है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रतिज्ञा पहले से परमेश्वर की ओर से सुना दिया गया था। जब हमारे आदि माता पिता यानी कि आदम और हवा, जिसकी वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां की घटना कुछ इस प्रकार था। जब परमेश्वर ने आदि में सब कुछ को बनाया और मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को बना करके उसे अदन की वाटिका में रख दिया, और उसे बोला कि इस वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खाना, अतिरिक्त जो बीच में भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसमें का फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात आज्ञा के रूप में आदम को दिया गया था, परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने पाप किया, और तब से वह पाप जगत में आया, और पाप के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु सब लोगों में फैल गई। मतलब कि जहां लोग पाप करते हैं वहां मृत्यु को आना निश्चित हो जाता है। तब हम देखते हैं आदम को बुलाकर उससे कहा, तूने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए सारी सृष्टि तेरे कारण श्रापित होगा, और तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह से भरमाने वाली उस समय जंतु के रूप में सांप था। सांप को भी परमेश्वर ने श्राप दिया और कहा, तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी ही चाटेगी, और मैं तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तू इसके एड़ी को डसेगा और ये तेरे सिर को कुचल देगा।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो सबसे बड़ा बैरी मृत्यु था, उसके सिर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुचल दिया गया है, उसके डंक को कुचल दिया गया है। ये वही प्रतिज्ञा था जो यीशु मसीह के आने पर पूरा होता है। और इसी बात को पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जब से मनुष्य पाप किया तो मृत्यु आया, और मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गया। पवित्र बाइबल हमें बताती है, एक ही के द्वारा पाप जगत में आया, और जैसे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब हमारी आदि माता पिता ने पाप किया तो उसके जीवन में मृत्यु आया। इस मृत्यु का मतलब था परमेश्वर से अलग हो जाना। वो शारीरिक रूप से जीवित था, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर से बहुत अलग हो गया था, बिल्कुल अलग हो गया था। मतलब मृत्यु राज करने लगा। अब हम देखते हैं, एक आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, परंतु दूसरे आदम यानी कि मसीह के द्वारा इस जगत में जीवन आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी में जहां तक मनुष्य है, सबने पाप कर चुका है। सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए तो मृत्यु हर एक मनुष्य में राज कर रहा है। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं, और इसी कारण से सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, मतलब उससे बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि उसमें मृत्यु राज कर रहा है। और आज जरूरी है फिर से कि हम परमेश्वर की मूल स्वरूप को प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, परंतु पाप करने के कारण उसने परमेश्वर के स्वरूप और उसी समक्षता को खो दिए थे। यीशु मसीह इन्हीं को फिर से वापस देने के लिए इस जगत में आया, ताकि हम फिर से परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता को प्राप्त करके हम परमेश्वर के साथ फिर से संगति में सहभागी को प्राप्त करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आदमी पाप के दशा में जवाबदेह है, इसलिए वो कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता, और न ही उसकी संगति की सहभागिता हो सकता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के परमेश्वर की स्वरूप, गुण और स्वभाव को फिर से प्राप्त कर सके, उसके जीवन को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें जीवन प्रदान करे। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पाप के दशा में मनुष्य जो है जवाबदेह है। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार हम हर एक को एक दिन मरना है। जैसे कि लिखा है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और मरने के बाद में न्याय को होना नियुक्त है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम शारीरिक रूप से एक दिन सब मरेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे को मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे को अपने अपने कामों के अनुसार
प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में यह भी कहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही आदि, अंत और अनंत है। वो युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे जीवित, ऐसे सच्चा जीवित और अद्भुत परमेश्वर को जानने के लिए आज हम हर एक के पास में अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, अपने उन तमाम गलतियों से फिर करके प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें, तो अवश्य रूप से हमें जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि यीशु मसीह जीवन लेकर के आया, उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया है, और जिसके पास में जीवन है वही तो किसी को जीवन दे सकता है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, और वो अवश्य रूप से हमें जीवन से परिपूर्ण करेगा। जीवन के मतलब है अनंत जीवन, अविनाशी जीवन, जो कभी नाश नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ का जीवन क्षणभंगुर है। अपने जीवन के रहते ही हम सच्चाई को जाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम भौतिक रूप से अपने आप में स्वतंत्रता महसूस तो करते हैं, लेकिन केवल यहीं तक के है। लेकिन हमें पवित्र शास्त्र के एक एक वचन को समझने की जरूरत है। वचन हमें बताती है कि मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद में हम सबका न्याय होगा। जो जो काम हमने किए हैं, चाहे गुप्त रूप से किए हों, चाहे प्रकट रूप से किए हों, चाहे हम देह के द्वारा किए हों, चाहे मन के द्वारा किए हों, उन तमाम कामों का बदला हमें मिलेगा। इसलिए हम जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उन तमाम अपराधों से, तमाम गुनाहों से हम क्या करें, क्षमा प्राप्त कर ले। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो हमें शुद्ध, पाक, पवित्र करके हमें क्या करेगा, निर्दोष साबित करेगा, निष्कलंक साबित करेगा, और हमारी तमाम पाप मसीह यीशु के लहू में धो दिए जाएंगे। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, हम अपने पाप के बदले प्रायश्चित के तौर पर चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन परमेश्वर को उन तमाम प्रायश्चितों से मतलब नहीं है। जैसे कि आज लोगों का धारणा है, कोई भेड़ों का, कोई बकरों का और कोई कई पदार्थों का बलिदान करते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं का बलिदान करके एक बार अनंत छुटकारा प्राप्त कर चुका है। और क्योंकि यीशु मसीह ही हम सब का प्रायश्चित है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो ये वचन को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ही हम सबका प्रायश्चित है। हम पाप चाहे छोटा किए रहे हों, चाहे बड़ा किए रहे हों, पाप आखिर पाप होता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित कोई भेड़ बकरों का बलिदान नहीं है। उसने एक बार अपने
पवित्र बेकीमती लहू को बहा करके हम सब के लिए वो प्रायश्चित के काम को पूरा कर चुका है। तो इस शास्त्र का वचन हमें बताती है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के तमाम पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यकीन करिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है और उठा करके उसने क्रूस पर खत्म कर दिया है। और वो मुर्दा में से जी उठ करके सचमुच में आज हमें जीवन दिया है, क्योंकि उसने मृत्यु और अंधकार से जयवंत होकर के वो जीवन प्राप्त किया है जो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो अवश्य रूप से हमें वह जयवंत जीवन से परिपूर्ण करेगा। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।